Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, during lysogenic phase, bacteriophages incorporate what into the chromosome of the host cell? A में है प्रोटीन, B में है न्यूक्लिक एसिड, C में है न्यूक्लियोप्रोटीन एंड D में है लिपिड्स। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा लाइसोजेनिक फेज ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो लाइसोजेनिक फेज की अगर हम बात करें, उससे पहले हमें एक बेसिक बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जानना है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर दे। इसमें जो है, इसका जो ये आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कैप्सिड कहा जाता है, जो कि किसका बना हुआ होता है? जो कि प्रोटीन का बना हुआ। उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, विच इज द न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये इसका कॉलर होता है। एंड फर्दर दिस इज द शीट। ये क्या है? ये शीट है। एंड नीचे यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये प्रेजेंट होता है आपका बेस प्लेट। क्या है? बेस प्लेट है। और बाकी सारे अगर हम बात करें कि क्या है, तो यहाँ पे एक और प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं स्पाइक। इसको कहा जाता है स्पाइक। एंड दीज आर दी टेल फाइबर्स। टेल फाइबर। अगर हम अब लाइसोजेनिक साइकिल की बात करें, तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो होस्ट बैक्टीरिया होता है, पहली बात तो कि बैक्टीरिया फेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होगा, होस्ट होगा, उसका क्या होगा? ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल द होस्ट बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? इट विल कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस नॉर्मली आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियोफेजेस। तो अगर हम इसको समझे, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे इसको इन्फेक्ट कर दिया। किसने? इसको इन्फेक्ट कर दिया कोई एक बैक्टीरियोफेज वायरस ने, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो बैक्टीरिया है, इसके पास पहले से क्या प्रेजेंट है? मान लीजिए इसके पास पहले से प्रेजेंट है अपना कोई एक जेनेटिक मटेरियल। तो अब जब इन बैक्टीरियोफेज जो था, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, तो ये जो वायरल जीनेटिक मटेरियल होगा, ये क्या होगा? इट विल गो एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। तो ये बैक्टीरिया का खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया। और यहाँ पे ये वायरल जीन आके क्या हो गया? ऐड हो गया ये बैक्टीरिया का। और ये जो लाइट वाला, ये वायरल है। सो दिस इज द वायरल डीएनए और वायरल आरएनए। इस ये वायरल डीएनए या वायरल आरएनए है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये क्या करेगा? इसके बाद ये जो बैक्टीरिया का सेल है, ये डिवाइड करेगा। सो बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स, इट विल डिवाइड। और जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड किया, तो क्या हुआ कि जो प्रोफेज डीएनए है, प्रोफेज डीएनए मतलब कि जब क्या बोलते हैं, जो इनकॉर्पोरेट हो गया वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ, तब जो डीएनए बना उसको हम प्रोफेज डीएनए बनेंगे बोलेंगे। तो जैसे ही सेल डिवाइड करेगा, उससे क्या होगा कि जो प्रोफेज डीएनए है, ये क्या करेगा? इट विल पास, ये पास होगा किसमें? टू दी डॉटर सेल। तो डॉटर सेल में भी हमें प्रोफेज डीएनए देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में जो प्रोफेज डीएनए होगा, वो क्या हो जाएगा? वो अलग हो जाएगा। यानी अगर ये प्रोफेज डीएनए है, तो ये क्या है? दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए। इसके बाद क्या होगा फर्दर इसमें कि जो फेज का डीएनए है, फेज डीएनए, ये क्या करेगा? इट विल रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट करेगा एंड फेज प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। एंड फेज प्रोटीन्स आर मेड, एंड फेज प्रोटीन आर मेड। यानी कि अब अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कौन रेप्लिकेट कर रहा है? यहाँ पे ये जो फेज डीएनए, यही सिर्फ रेप्लिकेट किए जा रहा है। और ये रेप्लिकेट कर रहा है, फिर इसके बाद ये क्या करेगा? इट विल ये न्यू फेजेस को बनाएगा। सो इट विल फॉर्म न्यू फेजेस। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें बैक्टीरिया के अंदर न्यू बैक्टीरियो फेजेस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे।
न्यू बैक्टीरियोफेजेस, ये किसके अंदर, ये होस्ट बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को। इसके बाद इस सेल का लाइसिस हो जाएगा और ये जो बैक्टीरियोफेजेस है ये क्या करेंगे, ये बाहर आ जाएंगे। सो दे विल कम आउट, ये बाहर आ जाएंगे, दे विल कम आउट। तो ये हो गया क्या, लाइटिक फेज। तो अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग लाइसोजेनिक फेज बैक्टीरियोफेज इनकॉर्पोरेट व्हाट इनटू द क्रोमोसोम ऑफ होस्ट सेल, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लिक एसिड को वो क्या करेंगे, डालेंगे। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.